जिन जिन्नात की मौजूदगी का एहसास, जिन जिन्नात की रहस्यमयी दुनिया, जिन जिन्नात की रूहानी ताकतें, जिन जिन्नात से मिलने वाली शक्तियाँ, जिन जिन्नात से मिलने वाली पीड़ा, जिन जिन्नात का महाकुंभ टू मक्का यात्रा, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है रूहानी इल्म के जानकार सईद अहमद जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आज हम सईद अहमद जी से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो जिसे आप भूत, पिशाच, पिशाचनी, जिन्नात कहते हैं, किस प्रकार से हम लोगों के लिए एक खतरा बन सकती है अगर समय रहते हमने अगर उसका इलाज नहीं करवाया। और इसी से जुड़ा एक रियल इंसिडेंट आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। उनका एक ऐसा केस जिसे सॉल्व करने में उन्हें तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा और किस प्रकार से एक जिन्नात की गिरफ्त से एक युवती को, एक लड़की को आज़ाद करा के उसकी ज़िंदगी को संवारा। बताएं सर। ये 1993 का केस है। उस समय मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे गुरु मेरे साथ थे तो मैंने उस केस को लिया। उस कंडीशन में उसकी कंडीशन ये थी कि हर वक्त वो पूरा घर परेशानी में रहता था, नुकसान बहुत थे उनके घर में। उस लड़की के सर पर जब वो शय आती थी तो वो उनकी बंद अलमारी का भी सामान बाहर निकाल कर दिखाया करता था और जला दिया करता था। इस तरह उनका काफ़ी नुकसान हुआ और उस नुकसान में जब हमने वो केस अपने हाथ में लिया और उसको हमें लगभग 1.5-2 महीना लग गया और 2 महीने में हमने उसमें से कंट्रोल किया। सर, जो जिन्नात उस लड़के पे आता था, तो क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो चीज़ें हम पे जब लगती हैं तो इन्हें कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है अपना काम कराने के लिए? हाँ, माध्यम तो ज़रूर चाहिए। कभी कभी कुछ लोग शैतानी होते हैं जो जानबूझकर आदमजात को, इंसान को परेशान करते हैं सिर्फ अपने शौक़, अपने खुशी के लिए, तो जबकि उनसे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ हमें परेशान करते हैं। उनका निजी कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। सिर्फ एक चाहते हैं कि देखो हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, हम अपनी ताकत के जोर पर इसे परेशान करके आपको दिखाते हैं, इस तरह करते हैं। और हम मजबूर हैं, परेशानी हम उठानी पड़ती हैं क्योंकि आदमी उन शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ये परेशानी आती है सामने। और जब कोई जानकार उसका ट्रीटमेंट करता है तब वो मजबूर हो जाते हैं। फिर उनके साथ उसकी क्या सज़ा है वो तब दी जाती है। उसे जलाना भी पड़ सकता है, उसको एक साधारण इंसान बनाया जाता है, जो उसकी जिन्नाती ताकतें हैं वो सब जलानी पड़ती हैं, तब जाके नॉर्मल होता है केस। ये है चीज़। सर, इसी से जुड़े जो लोग आपके पास आते हैं, जो इन चीज़ों में फंसे होते हैं या इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं, तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन उन्हें बताते हैं? किस तरह की आपकी तरफ से कोई अलग तरह की पूजा की जाती है? हाँ, अलग से ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल केस है, बहुत सा बंदा गलती से आदमी के साथ आ गया और उससे हमने दबाव बनाया और उसको समझा, तो वो वहीं अपना माफ़ीनामा लिख देता है कि भाई मैं आज के बाद कभी परेशान नहीं करूँगा। वो केस नॉर्मल सुलझ जाता है। और बहुत से जिद पर आ जाते हैं कि नहीं हम हटेंगे नहीं, जो तुमसे वो कर लो, जो तो वो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। उसके साथ तो फिर हमें जो सामग्री चाहिए उसका इन्वॉल्वमेंट करने के बाद फिर उसको फिर ख़त्म करना पड़ता है, तभी जाकर वो उससे छुटकारा मिलेगा। कहा जाता है सामग्री बहुत अलग ढंग की होती है, सामान्य नहीं होती है। नहीं, आसानी होती है। ऐसा ना, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं जो नहीं मिल पाती, कुछ चीज़ें बहुत आसान हैं। यानी कि अगर बहुत सिंपल सा इलाज किया जाए, बिल्कुल साधारण जो नॉर्मल है, बहुत आसान सा, जो किसी भी कीमत पे नहीं आता, ये समझ लिए बहुत 4-5 नमक की सहायता से हो सकता है। जैसे काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, फिटकड़ी हो गई और सादा नमक हो गया। इन 2-4 चीज़ें, जैसे सिंदूर आ जाता है इसमें, पान आ जाते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे। अगर किसी का केस ज़्यादा बिगड़ा हुआ है या बहुत पुराना है, बहुत ताकत रखते हैं, उनका भी तो ग्रुप होता है ना भाई। मान लीजिए अगर उसे उखाड़ना है तो उसके लिए तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना। जैसे एक कोई अधिकारी अगर किसी मिशन पे जाएगा, अपने इंस्ट्रूमेंट्स तो चेक करेगा ना, तो वो चीज़। तो ऐसे में किस तरह की सामग्री आपको चाहिए थी जो मिलती नहीं है आपको? नहीं, डरावनी होती? नहीं, डरावनी कुछ नहीं होती। बाजार में आसानी से मिलती है चीज़, कोई महंगी होती है। फिल्मों में दिखाया गया उल्लू, नहीं, वो सब वो बेकार बात है, वो गलत बात है। वो ब्लैक मैजिक का मैटर है, वो अलग है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, सब साधारण चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं जी। ये।
ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई चीज़ नहीं मिलेगा, यूँ तो कोई किसी को बचाया नहीं जा सकता। अगर मान लो कोई मुश्किल है और हमें ऊपर वाले ने कोई शक्ति दी है, कोई ताकत दी है, और अगर हम उसमें नहीं बचा सकते, फिर हमारा उसे जानने का कोई हक नहीं है। सर देखिए, हम हमेशा उन जिन्नात, उन कर्ण पिशाचनी, भूत प्रेत की बात करते हैं जो हमें डराते हैं, जो हमारे साथ गलत कार्य करते हैं या हमसे करवाते हैं। लेकिन क्या इनकी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, चीजें भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनमें भी जिनकी तारीफ के लिए अल्फाज भी नहीं मिलते। आपका मेरी जिंदगी में हाँ, एक जिन्नात ऐसा आया, मुझे शायद उस जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। यानी कि उसका नाम बंटी है। मैं आज आपको बताऊं, हिंदू धर्म से बिलीव करता है, और वो जो काम करता है उसकी अपनी दुनिया में, उसकी अपनी ज़मीन है, खेती करता है, अपनी दुनिया में काम करता है। वो खेती करता है, और उससे होने वाली उपज से जो उसे आमदनी होती है, उस पैसे को वो हक जिसका है ये कह कर निकालता है। यानी कि अगर उस पैसे को उसने मंदिर में भी, मान लो फर्ज कीजिए उसके यहाँ तेल की फसल आई, सरसों आई, तो उस सरसों से जो तेल निकला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी बताई हुई बात को, उससे जो तेल निकला उसने मंदिर के नाम का तेल का कनस्तर मंदिर में पहुँचा दिया, और मस्जिद के नाम का तेल अलग पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि अगर उसे ये पता है कि भाई कोई गरीब आदमी है, कोई चाहे वो जिन्नात है या आम इंसान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको उसका हक वहाँ तक पहुँचा। ऐसे उसकी बहुत सारे केस हैं, जो गरीब लोगों की लड़कियाँ हैं उसमें उसने मदद बहुत की है। वो आज भी किसी की मदद करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि अगर कभी कभी मैंने उसका ऐसा रूप भी देखा कि वो एक जगह किसी की मदद कर रहा और उसने रूप बदल के उसकी मदद करी और निकल गया। मैंने पूछा तुम वहाँ क्या कर रहे थे? नहीं मैं तो था ही नहीं, कोई और था। तुमने किसी और का? मैंने कहा बंटी मैं तुम्हें जानता हूँ, ये मेरे उसके बीच की बात है, जो आम तौर पे कोई आदमजात या कोई जिन्नात जल्दी से कबूल नहीं करते। मैं उसकी अच्छाई बयान कर रहा हूँ। आप जो कि देखिए आदमजान जिन्नात के बीच में रहते हैं, इनसे जुड़े आप बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट कर चुके, सॉल्व कर चुके, क्योंकि आपका ये जो एक अनुभव है ये कम से कम 30 से 35 सालों का है। 40 साल के करीब है। 40 साल का लगभग 1990 फॉर 10th, और ये 35 साल पक्के हो गए। सर आपको डर नहीं लगता जब यही चीजें आपसे बात करने आती होंगी? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही परिवार की तरह बैठ कर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई चोट पहुंचा दे? हाँ, अगर किसी का केस हुआ तो वो तो चोट पहुंचाता है, ये वार भी करता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। मान लो हमने किसी का कोई सॉल्व किया, कल तक तो उसके साथ इन्वॉल्व था, आज हमने उसे हटा दिया तो उसके दुश्मन हम हो गए, तो वो हम पे वार करता है, जरूर करता है। यही चीज आपके परिवार के लिए खतरा नहीं बनी कभी? हाँ बनती है, बिल्कुल बनी है। उसके लिए हमने उसको केयर करके सिक्योरिटी में लिया हुआ है, क्योंकि अगर जो उस सिक्योरिटी को तोड़ेगा तो उसमें उसके निशान मिल जाएंगे, फिर हमें उसे हिरासत में लेना पड़ता है। कानून कुदरत का वो सब के लिए, चाहे इंसान हो या जिन्नात हो। हमारे देश में कानून है। मान लो जो पुलिस वाला है वो भी हमारे बीच का है, मिलिट्री का जवान है वो भी हमारे बीच का। इसी तरह जो जिन्नात की दुनिया, उनमें जो मोकलात होते हैं वो लोग होते हैं, जो जिन्नात है, जिन्नात फोर्स में काम करते हैं, वो भी उन्हीं के बीच के। लेकिन कानून सबके बराबर है जी, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। सर मुझे याद है आपने पॉडकास्ट में बताया कि इनका एक टच, ये आपसे इंसान से जुड़ा, इनका एक टच इनसे अगर कहीं मान लो जैसे हम बाजार में जा रहे हैं, वो भी अपने काम से जा रहा है, हम भी कुछ खरीदे, ना उसे पता है हमारा, ना हमें पता है, हमारे रूप में जा रहा है वो, अगर कहीं भी अचानक हमसे वो टकरा गया तो उसका नुकसान हमें ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि उसे कुदरत ने जिन्नात बनाया, तो वो जो उसकी ताकत है वो हमें नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। उससे हमें परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, बिना किसी के कुछ करे धरे। कल को जब हम किसी इलाज के लिए केस पे जाएं तो लोग साधारण ढंग से ये कह देते हैं कि आप पे तो करवा दिया। अरे भाई करवा किसी ने, एक पानी का गिलास तो बिना पैसे नहीं मिलता, करवाने के लिए कौन किसी को, इतना आसान नहीं है। और एक चीज़ और बताऊँ, पता नहीं आदमी आज के जीवन, अपना जीवन कैसे, किस कारोबार से, किस मजदूरी से चला पा रहा, तो उस पर इतना पैसा नहीं है जो वो किसी को गलत काम के लिए पैसा देगा। तो अपना ही नहीं हो पाता दूसरा का, तो वो टच होता, सिर्फ लोग उसे गुमराह कर देते हैं ना जानकारी के कारण। जब तक जानकारी मुकम्मल नहीं है, पूरी नहीं है, लोग कुछ भी कह देते हैं, और वो उस फील्ड में इतना डर जाता है, इतना उलझ जाता है कि उसे सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो इन जिन्नात से बचने के लिए कहा जाता है कि जैसे क्या कुछ ऐसी हॉन्टेड जगह होती हैं जहाँ पे लोगों को नहीं जाना चाहिए? हाँ, ऐसी बहुत सी जगह होती हैं डरावनी, जहाँ कोई जगह मतलब खाली पड़ी रहती है, वो लोग अपना रहने का ठिकाना बना लेते हैं। तो वहाँ जब आदमी पहुँचता तो उसे नुकसान पहुँचता।
क्या तीर्थों में भी इनकी मौजूदगी होती है? अच्छे लोग जाते हैं तीर्थ के लिए, बिल्कुल पूजा के लिए जाते हैं। जिस तरह कोई मान लीजिए फर्ज कीजिए अब महाकुंभ हो रहा था जी। उसके अंदर कोई सारी दुनिया के आदमी थोड़ा ही थे, वो भी शक्तिवान थे, धर्म उनके लिए भी है तो वो भी अपने धर्म के लिए आएंगे, सब आते हैं उसी तरह से। ऐसे ही जैसे मुस्लिम में है, मुस्लिम में जिन्नात हज में जाते हैं, नॉर्मल ढंग से जाते हैं, उसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यानी कि आप कह रहे हैं कि जिन्नात हज यात्रा पे जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। मुस्लिम सऊदी अरब की जो यात्रा शुरू हो रही है तो जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए अभी शुरू हो रही है सब कुछ उसी तरह टाइम ड्यूरेशन में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सबको पता होता है, हर मुसलमान इस चीज़ को जानता है कि जिन्नात के रूप में ज़रूर आया होगा कोई, लेकिन वहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम तो वो लोग वो देख नहीं सकते ना हम ही तो वो हमारे आम आदमी के रूप में तो घूम रहा है वहाँ, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं। अच्छा। बस अब मान लीजिए मेला कुंभ लगा हुआ है, अब वहाँ पर जो लोग यात्री मेला कुंभ का स्नान करने आए, क्या कोई भी नहीं कह सकता कि ये अगर ये 1 लाख आदमी आए, एक एग्जाम्पल है, 1 लाख आदमी आए तो इन 1 लाख में ये केवल मानव ही थे, नहीं। अच्छा। इन मानव में दूसरे प्राणी भी थे 100% गारंटी के साथ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, साबित कर सकता हूँ कि वहाँ सिर्फ मानव ही नहीं था, दूसरी शय भी थी। हमारे जितने भी साधु संत हैं, अघोरी बाबा हैं, ऐसा नहीं है ये खाली नहीं है, इन्होंने अपने तपोबल से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हासिल किया और लोगों की जनसेवा के लिए ही ये काम करते हैं, नुकसान नहीं किसी को पहुंचाते। आम आदमी तो एक बार को अपने खाने को स्वाद अच्छा ना होगा छोड़ भी देगा, कोई भी साधु संत कभी किसी स्वाद में कमी नहीं निकाल लेगा, किसी के अंदर चाहे मिर्ची तेज हो या नमक हो से एक्सेप्ट कर ले, कभी कमी नहीं निकाल लेगा। बस बहुत छोटी सी पहचान है ये। आपकी तो इन सारी बातों को सुन के मन में एक प्रश्न मेरा कौन गया कि जैसे आपने कहा कि जिन्नात हर जगह पहुंच जाते हैं, तो जब कभी अगर भारत पर हमला होगा तो क्या जिन्नात नहीं, इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो जैसे हम लोग अपने देश की बात करते हैं वो भी अपने देश की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं किसी के लिए, पॉलिटिक्स में कोई इशू नहीं है किसी का। अच्छा, इनकी अपनी अलग दुनिया है, ये भी हज यात्रा पे करने जाते हैं, तीर्थों पे यात्रा सिर्फ अपने अपने धर्म के। ऐसा नहीं है कि जिन्नातों में हिंदू नहीं होते, हिंदू भी हैं, हर धर्म के लोग हैं, हमारी तरह से हर जाति के लोग हैं, उधर भी इस तरह सब एक्सेप्ट। और जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को वो गलत लोग होते हैं, अच्छे लोग बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके लिए अल्फाज भी उनकी तारीफ के लिए नहीं जुटा पाता आदमी। असल में आम आदमी, नॉर्मल आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाता जो उनके करीब जाए, बस सिर्फ एक दहशत बनी हुई है। एक आदमी गलत आदमी से संपर्क में आ गया तो सबको गलत समझेगा, अब ये है चीज। तो वो एक पर्दा है, एक बैरियर है जो हमें जो कुदरत का बनाया हुआ है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और शायद वो एक बैरियर आपके लिए एक मीडियम है जिसके जरिए आप इन चीजों को सुन पाते हैं, एक मीडियम की तरह लोगों के बीच में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। हम बैठ के बात करते हैं कि देखिए ये फला आदमी ने इसने गलत किया है, बहुत से उसके खिलाफ कार्रवाई। आज से कुछ साल पहली बात है, मैं एक जगह एक शख्स के मामलात में गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं आपके लिए आया हूँ ऐसे ऐसे, और कहने लगे भाई हमारा काम तो दुआ करना है, बाकी उसका काम है। तो उस जगह पर फिर मैंने जो जिन्नात की अदालत है वहाँ एक अर्जी दी और उसमें मैंने कहा कि फला जगह कोई ऐसा मामला हो जो वहाँ लोग अपनी परेशानी के लिए आवें और उसका सिग्नल हमारे यहाँ आए, यानी कि जो जिन्नाती अदालत है इसमें इस यहाँ से फरियाद होने वाला सिग्नल आए ताकि इस काम को आप हटाएं। तो उन्होंने मेरी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई एक आदमी यहाँ ये मुद्दा बना हुआ है, ये आगे यहाँ फरियाद करता है, ये अमिल नहीं है, अमल से जुड़े हुए लोग नहीं, इनका ताल्लुक यहाँ तक नहीं है, यहाँ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से यहाँ का संपर्क हो। उसके बाद वो सिलसिला एक्सेप्ट हो गया। अच्छा। इसी तरह हमने बहुत सी जगह आज से लगभग शायद 94 या 95, पक्का नहीं मैं कह रहा हूँ, यहाँ कन्फ्यूज है, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो हम लोगों को हमारे गुरु द्वारा मिली हैं, कराई गई है, उन्होंने पास बैठकर, उससे हम किसी को भी बुला सकते हैं, किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हैं, किसी भी औलिया पीर से बात कर सकते हैं, जो कब्र में रह रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो तब होंगे अगर हमारा गुरु मजबूत होगा। अगर हमारे गुरु को वो ज्ञान नहीं होगा तो हमें क्या सिखाएगा। तो हमने बहुत सारी बातों पर उस पर ध्यान दिया, समझा उनसे मिलकर। हमने किसी ज़माने में माता काली से भी बात की, वैष्णो से भी बात की। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे की नहीं कर सकता। मैंने बात की, यानी कि आप में वो ताकत है कि आप इन दैवीय शक्तियों ये मेरी ताकत नहीं, मेरे गुरु की ताकत, आपके गुरु द्वारा दी गई, आपके पास वो ताकत है। मैंने उनसे बात की और कोई भी प्राणी, कोई भी देवी देवता, कोई भी पीर, कोई भी औलिया,
किसी के बुरे में नहीं, बुरे को निकालने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए। किसी की परेशानी आ जाती है, चाहे किसी भी धर्म का आदमी, वो कहता है जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि ऊपर वाला मुझे ठीक है, वो सब उसके लिए अच्छाई के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो अवतार हो चाहे उधर, दोनों तरफ नहीं, बल्कि मैं कहूँ हर धर्म में सब इस तरह के हैं। किसी की बुराई का कोई रोल नहीं है, सब अच्छाई के लिए, इस दुनिया में जो भी लोग हैं सबकी अच्छाई की बात करते हैं। देखिए धर्म की बात आई तो युगों की बात आई। देखिए इस्लाम में भी कहा जाता है कि क़यामत का दिन लिखा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक दिन कलयुग का अंत होगा, एक नई युग की शुरुआत होगी। उस नई युग से पहले भगवान कल्कि का अवतरित होना लिखा गया है शास्त्रों में। तो इन चीज़ों को लेकर क्या आप इन चीज़ों में यकीन करते हैं? देखिए जो शास्त्रों में लिखा वो गलत नहीं लिखा, वो पक्का लिखा गया। आदमी की अपनी सोच है, वो कहता है मैं नहीं मानता, ये उसका अपना घटियापन है। लेकिन जिन विद्वानों ने वो चीज़ लिखी है वो बहुत सोच समझने के बाद लिखी, किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद। तो इन जन्नातों की दुनिया का भी एक अंत क्या लिखा गया है? सबका है। जिसकी ज़िंदगी उसकी मौत ज़रूरी है, वो कब है ये उसी किसी को पता नहीं। जो दुनिया में पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर, मौत ज़रूर मिलेगी उसे। चलिए, तो सर से जाना कि आखिरकार जिन क्या होता है, जन्नातों की दुनिया क्या कहती है, और जो रूहानी लोग इन्वॉल्व होते हैं, परेशान रहते हैं, बस ये चीज़। चलिए, इसी के साथ मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।